हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के सेशन की बात करें बेटा, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की का फिफ्थ पार्ट। परसेंटेज का पांचवी क्लास हमारी होने वाली है। 4 क्लास पहले हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने अब तक वो क्लास नहीं किए तो आप लोग उसको कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। 91 क्वेश्चन है हमारे सामने। ये तो हम 90 क्वेश्चन पहले 4 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, अपना बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उन सभी वीडियोस का, तो आप लोग उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%। वो 10% बढ़ चुकी है। हाइट जो है 20% बढ़ चुकी है। मैं चीज़ों को हल्का हल्का बता रहा हूँ, तब तक आप इन फॉर्मूलाज पर नजर डालिए क्या है इन फॉर्मूलाज का मतलब। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बात बताई थी कि भाई जब पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर की यूनिट होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होती है भाई मीटर क्यूब। यानी कि इसमें फॉर्मूला लगेगा सिंगल का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर बच्चा इसको कर लेगा भाई, इसको पांचवी छठी क्लास का बच्चा भी बड़े आराम से कर लेता है। एरिया की बात करें, यहाँ पर दो चीजों का फॉर्मूला लगेगा। दो वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसकी पावर दो है, तो दो का फॉर्मूला लगेगा। दो का फॉर्मूला वही एक्स वाई वाला। तीन की बात करें, यहाँ पर तीन का फॉर्मूला लगेगा। तीन का फॉर्मूला भी हम लोग लगा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हल्की सी डिफिकल्ट हो जाती है, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। चलिए, हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया कैसा भी हो भाई, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, उसकी वॉल्यूम, उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें तो दो आएगा ही आएगा, उसकी पावर दो होती है। तो इसमें का मतलब उसका फॉर्मूला लगेगा दो वाला। दो का फॉर्मूला कौन सा है वो समझ लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। चलिए अब इसकी बात करें तो बेटा अपने पास x कितना है 10 बढ़ गया, y कितना है 20 बढ़ गया। दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं तो 20 गुना 10 जो कि हो गया 200, 200/100। आंसर आ गया 2। 20 और 10 हो गया 30, 30 और 2 हो गया 32। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा, 32% बढ़ गया। ये तो हो गया अपनी पहली बात। अगर इसको हम इस तरीके से नहीं करें, इसको हम लोग थोड़ा सा पुराने तरीके या फिर देसी तरीके से करने की मैं बात करूं, जो कि आप लोग करोगे भी, तो उससे करें तो आंसर क्या हमारा बदल जाएगा? नहीं भाई, आंसर नहीं बदलेगा। मैं फटाफट बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको आता है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसकी बात करें, इसमें क्या है बेटा, मान के चलो ये चीज तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम लोग कंसीडर करते ही नहीं है। हम लोग आर और एच की बात करते हैं। मान के चले अपने पास रेडियस जो है वो हो गई 10, और हाइट जो है अपने पास, सॉरी, हाइट जो है अपने पास हो गई 20, हमने ये मान लिया। तो पुराने के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ रहा होगा? पुराने के अकॉर्डिंग अपना आंसर बन रहा होगा 200। और नए के अकॉर्डिंग भाई रेडियस जो है वो 10% बढ़ गई, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। चलो जी, बिल्कुल ठीक है। हाइट जो है वो 20% बढ़ गई, तो हाइट जो थी पहले 20 थी, अब 20% बढ़ गई। 20 का 20% कितना होता है, 4, यानी कि अब कितनी हो गई, 24 हो गई। और अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो 24 गुना 11 करेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 24 गुना 10 करें तो होगा 240। और 24 को एक बार और गुना करना है, यानी कि सीधा सीधा 24 और ऐड करना, तो ये बनेगा 264। जो चीज पहले कभी 200 थी वो आज 264 हो गई। कितना बढ़ गया, 64 बढ़ा है। कितने पर? पुराना कितना था भाई, 200। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? और ये इसको कल मिलाकर काटने पीटने पर आंसर आ गया अपने पास 32। तो 32 तो अपना आंसर आएगा ही आएगा। फर्क नहीं पड़ता चीजों पर। मर्जी तुम्हारी है कौन सा मेथड भी यूज करो, लेकिन मैं आप लोगों के बाद छोटी सी बात बता दूं। ये जो ऊपर वाला तरीका है ये समय बचाएगा, और नीचे वाले में हल्का सा समय लगेगा, जो कि कैलकुलेशन में समय लग रहा होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट में क्या कहता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20। ठीक है, समझ आ गया। लेटरल सरफेस एरिया अब निकालना है, यानी कि जिसकी पावर दो, दो का फॉर्मूला लगाना है। चलो लगा, तो दो के फॉर्मूले में क्या बड़ी बात है, 20 जमा 30 जो कि हो गया 50। 50 से बड़ा ही आंसर होगा भाई अपने पास, यानी कि 34 वाले तो आंसर दोनों के दोनों खत्म हो गए। अच्छा, ये बड़ा है, अगला बढ़ा है, तो इसका मतलब टोटल भी बढ़ा ही होगा। तो 56% डिक्रीज नहीं, 56% इंक्रीज, काम खत्म। देखा, आंसर लगाया, टिक किया। कॉमन सेंस थी भाई, हमें ज्यादा चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना था। मन नहीं मानता, करना है तो कर लो। चलो भाई, 30 गुना 20 जो कि एक्स एक्स गुना वाई करेंगे तो जो कि बना देगा 600। 600/100 करेंगे तो आंसर बनेगा 6। 20 30 50, 50 + 6 56। 56% अपना आंसर जो है इंक्रीज होगा 56%, तो तब भी आंसर आ ही जाएगा। कॉमन सेंस से करो तो विद इन सेकंड आंसर आ गया। और अगर बात करें कि सोल्व करके करना है, तो सोल्व करने पर समय लगा तकरीबन 10 12 सेकंड का, लेकिन आंसर तो आ ही गया। कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय, चलो भाई हाइट बढ़ गई। टोटल इफेक्ट ऑन सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया का मतलब तुम्हें पता है कि बढ़ गया। अच्छा, तुम्हें लग रहा हो कि सर यहाँ पे हाइट जो है वो 10% बढ़ गई, और रेडियस, भाई लिखा हुआ है कि रेडियस एंड हाइट 10% बढ़ गई। अच्छा, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो कांस्टेंट रहेगी।
उस केस में हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, उसमें सिर्फ एक चीज को बढ़ा देंगे। और एक चीज को बढ़ाना तुम्हें आता ही है, यानी कि एक वाला फॉर्मूला लगेगा। कोई चीज 100 है, वो 10% बढ़ गई, तो 100 से कितना हो गया, 110 हो गया, काम बिल्कुल खत्म। कुछ नहीं करना, तो एक वाला तो हर बच्चा कर लेगा। इसकी बात करते हैं। 10% बढ़ा है, 10 और 10 हो गया भाई 20, 20 प्लस 10 गुना 10 हो गया 100, 100 बाई 100 करेंगे, आंसर आएगा 1, 20 और 1 21, 21% इंक्रीज। चलो जी, काम खत्म हो गया। मन नहीं मानता, डिटेल में करना है, लो भाई कर लो। 10 प्लस अगला भी 10 इंक्रीज हुआ, क्योंकि रेडियस भी 10 बढ़ी है, और बेटा हाइट भी कितनी बढ़ी है, 10 बढ़ी है। चलो जी, 10 और 10 हो गया। आगे करेंगे एक्स वाई, 10 इंटू 10 100, नीचे भी 100 करते हैं, आंसर आ गया 1। इसको काट के जीरो मत बना देना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि सर कैंसिल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, 10 और 10 20। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको काटने पर बचेगा एक, और ये इस एक को ही बहुत बार बच्चे जो है ऐड करना भूल जाते हैं। 10 और 10 हो गया 20, 20 और 1 21, 21 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने लिखा गया है। हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ सिलेंडर इज आर इंक्रीज बाय 70%, 17% से बढ़ा दिया गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में आता है क्या, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जिसकी पावर 2 है, तो आर एच कर, सॉरी, जिसकी पावर 2 थी, आर एच पर काम करना है। चलो जी, रेडियस भी 17, हाइट भी 17, 17 और 17 कितना हो गया बेटा 34, प्लस आगे इसका स्क्वायर जो कि बना देगा 289, 289 हो गया। और नीचे करेंगे 100, दो जीरो है तो इधर पॉइंट आ गया। 34 प्लस 2.89, तो यानी कि 36.89, काम खत्म। हल्का सा लिखना था, और बिल्कुल आसानी से हमने इसको कर लिया है। चलो जी, द रेडियस ऑफ कोन, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कौन का, आप लोग इन फॉर्मूलाज पर नजर डालिए, याद रहे। अभी आप लोगों को चीजें जो है वो याद नहीं करनी है, याद मैं अपने आप कराऊंगा। फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो मैं अपने आप बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा मेंसुरेशन में। यहाँ पर हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो बस हल्का हल्का पढ़ लेते हैं। 40% जो है कौन इंक्रीज हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई। सलान टाइट इज इंक्रीज बाय 10%, चलो जी, सलान टाइट भी 10% बढ़ गई। एरिया की पावर, पहली बात तो एरिया की मैं पावर करूँ, बात करूँ कि एरिया की पावर क्या होगी। एरिया हमेशा ही आता है मीटर स्क्वायर में, चाहे वो टोटल हो, चाहे वो लेटरल हो, चाहे कुछ भी हो, आंसर तो यही बनेगा भाई। चलो, 10 ये था, 40 ये था, 10 और 40 कितना हो गया 50। मेरे को पता है आगे कुछ भी करूंगा मैं तो आगे कुछ पॉइंट का बनेगा या कुछ कंप्लीट भी बनेगा, फर्क नहीं पड़ता। इतना पता है कि 50 से बड़ा आंसर है, 50 से बड़ा सिर्फ एक ऑप्शन है। कॉमन सेंस थी, सिर्फ कॉमन सेंस। देखा भाई, पहले 40 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, तो 50 तो यही बढ़ गया, 50 से ज्यादा भी तो कुछ बढ़ रहा होगा, वो और होगा। तो चलो, अपने पास आंसर कितना आ गया, 54 आ गया। अब मन नहीं मानता, तो अब इसको बात और कर लेते हैं। चलो, कितना होगा, 40 ये बढ़ गया, 10 ये बढ़ा, आगे बढ़ेगा 400 बाय 100, यानी कि 4, 40 10 50, 4 54, 54 जो है आंसर आ ही जाएगा अपना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 96 अपने सामने लिखा गया है। द रेडियस एंड लेटल हाइट ऑफ ईच ऑफ कोन आर इंक्रीज बाय 10, 10% बढ़ी है। उसका इफेक्ट बताना हाइट पर। अरे हाइट पर क्या होगा भाई, हाइट का क्या होता है, हाइट भी तो 10 ही होगा ना। हाइट कितना होगा बेटा, हाइट जो है कितने पर बढ़ती है, सॉरी, हाइट की यूनिट क्या है, हाइट की यूनिट होती है मीटर, सिर्फ मीटर में होता है, ठीक है ना। तो कितना बढ़ा होगा, वो भी 10% ही बढ़ा होगा। और यहाँ पे 10% जो है बेटा वो गलत लिखा गया है। आई थिंक यहाँ पर ना 10% होना चाहिए था, टाइपिस्ट ने गलती कर दी इस क्वेश्चन को टाइप करने में। या फिर अगर ये नहीं मानना है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ई डाल के उसको लिख लें कि भाई 10% जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है। दोनों की दोनों जो है 20% बढ़ जाती हैं। चलो, मेरे को पता है भाई, जब 20% बढ़ गई तो लेटरल हाइट जो है कितना बढ़ेगा, लेटरल हाइट कितना बढ़ेगा बेटा, यानी कि सलान टाइट। सबसे पहले तो देखो, सलान टाइट की मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, सिंगल पावर है। तो इसका मतलब जितना पहले बढ़ा है, ये बढ़े हैं, उतना ही वो बढ़ेगा। तो चलो जी, वो भी कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, काम खत्म। सेकंड्स के क्वेश्चन है ये, ज्यादा समय नहीं लगना इन क्वेश्चन को करने में। रेडियस एंड हाइट ऑफ ए, रेडियस एंड हाइट ईच ऑफ कोन इज इंक्रीज बाय 18%, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया का आपको पता होगा कि भाई लेटरल सरफेस एरिया की पावर क्या होती है, मीटर स्क्वायर। दो पावर है तो यानी कि दो वाला फॉर्मूला लगाना है, दो वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, कौन सा, x प्लस एक्स वाई बाय 100। अच्छा, कुछ घटता है, तुम्हें लगे कि सर वो घट रहा है, अरे घटेगा तो माइनस कर दो प्लस की जगह पर, बस इतना ही फर्क होगा। आगे बात करें, क्या है भाई, x प्लस वाई। चलो जी, x प्लस वाई कितना हुआ, 18 और 18 36, प्लस 18 का हमें स्केयर करना है जो कि बनेगा 324, बाई करेंगे 100, दो जीरो है, इधर पॉइंट आ गया, दोनों का टोटल 39.24 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। काम खत्म। कॉन्सेप्ट समझाए सिर्फ एक क्वेश्चन में, और आगे के सारे क्वेश्चन जो है बड़े आराम से हो रहे हैं तुम लोगों के। हेमिस्फीयर की बात है, फॉर्मूलाज पर नजर डाल लो, मैं तब तक
क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 23%। चलो जी 23% है, बढ़ा देंगे उसको। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पे पता लगाना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ भाई? ये देखो, इसकी बात करें, लेटरल सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2 पाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल पर क्या पड़ेगा? 3 पाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर आर स्क्वायर पे हमें काम करना है। तो इसका टोटल निकालने का बोले तो भी आर स्क्वायर, लेटरल निकालने का बोले तो भी आर स्क्वायर। चलो जी, आर पर काम करना है। और ये यहाँ पर ऑप्शन जो है बेटा गलत लिखे गए हैं शायद। और बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत ही लिखे गए हैं। 23 जमा 23 हमें करना होगा, प्लस हमें कुछ और ऐड करना होगा। चलो जी, इसकी बात करें कितना बनेगा। 46 बन गया। 46 से कुछ बड़ा ही आंसर होगा। और 46 से बड़ा आंसर कितना होगा वो हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि 23 का जो है भाई वो स्केयर कितना होगा, तो आप लोग 23 का स्केयर जो है वो कर सकते हैं। और अगर 23 के स्केयर की बात करें तो यदि याद है तो बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए, जो कि 500 से 24 के आसपास कुछ है। 524 नहीं, 529, क्योंकि 3 गुना 3 हो गया 9। तो 529 जो है अपना राइट आंसर आ गया। प्लस आ गया 100, और नीचे इधर ही आ गया भाई। चलो जी, इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 51.29। और अगर ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब उसने एवरेज माना हुआ है। एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट के केस में अपना आंसर आ जाएगा 50%। और अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो 51.29%, 29% यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। और अगर ऑप्शन ये है तो 50% को टिक करते, और अगर ये नहीं है तो ये मान लो। हालांकि अब एसएससी ये करने लगा है कि ब्रैकेट में लिखने लगा है कि भाई हमें अप्रोक्सीमेट मानना है या एग्जैक्ट मानना है। एग्जैक्ट के केस में नहीं लिखेगा। अगर वो अप्रोक्सीमेट की बात करे कि लगभग, तो बोल देगा कि पॉइंट के बाद इतने पर काम करो, 2 डिजिट पर, या अप्रोक्सीमेट बता दो किसके आसपास आंसर होगा। तो वो ये बोल देता है। अब इतनी समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। फाइंड द इफेक्ट मिनिमम, ओह यहाँ पे मिनिमम इफेक्ट आना था। फाइंड द मिनिमम इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो उसके क्षेत्रफल पर न्यूनतम प्रभाव ज्ञात करें। न्यूनतम, कम से कम। हालांकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई हमें क्या करना हो, इसके सभी पर अलग अलग करना हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है वो अपने आप में काफी बड़ा हो गया। और अगर सभी चीजों को बदल देगा तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसको करने में कम से कम भी 3 से 4 मिनट एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बच्चे को लग जाएंगे। तो वो ऐसी चीजें कभी नहीं देता है, और ना ही कभी देगा वो। हाँ, ये पूछेगा कि मिनिमम इफेक्ट क्या है। इसको लैंग्वेज को ठीक कर लें आप लोग। मिनिमम इफेक्ट जो है वो कितना होगा? मेरे को नहीं पता कितना होगा, मेरे को इतना पता है 10% ये बढ़ गया, 20% ये बढ़ा, 30% ये बढ़ा। तो कम से कम इफेक्ट कितना बढ़ा होगा भाई? कम से कम इतना तो बढ़ ही रहा होगा ना सभी में। देखो 10 तो यहाँ भी बढ़ेगा, 10 यहाँ बढ़ेगा, 10 यहाँ बढ़ेगा, तो इसका मतलब टोटल में भी 10 बढ़ रहा होगा। तो कम से कम 10% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उससे कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 10% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उससे ज्यादा ऊंचाई कितना भी आंसर हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो करने वाला क्वेश्चन नहीं था ये सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अब करा दिया मैंने आप लोगों को। चलो ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे सामने? और नेक्स्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग यदि अब तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशंस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। कोई कमी है तो वो जरूर लिख के बताएं, उसको फ्यूचर में दूर किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी के साथ हमने अपने 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर के मैथ के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने 101वें क्वेश्चन की। पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 25%, बट देयर इज नो चेंज इन टोटल सैलरी। भाई मैं बात करूं मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी। मैं यदि बात करूं, मेरे को 100 रुपये सैलरी मिल रही है प्रति घंटे की। 100 रुपए के हिसाब से मैंने 5 घंटे काम किया था, मेरी सैलरी कितनी बनेगी? 500 रुपये। चलो जी, 100 रुपए के हिसाब से मैंने 10 घंटे काम किया, मेरी सैलरी कितनी बनेगी? 1000 रुपये। 100 रुपए के हिसाब से मैंने 1 घंटा काम किया, मेरी सैलरी कितनी बनेगी? 100 रुपये। 100 रुपए के हिसाब से भाई मैंने 2 घंटे काम किया, मेरी सैलरी कितनी बनेगी? 200 रुपये। 100 रुपए के हिसाब से मैंने 20 घंटे काम किया, मेरी सैलरी कितनी बन रही होगी? 2000 रुपये। यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला पर आवर का चार्जेस गुना टोटल आवर, मैंने कितने घंटे काम किया, इज इक्वल टू सैलरी या फिर वेज, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बनेगा। और ये फॉर्मूला क्या है? यहाँ से कुछ फॉर्मूला कुछ याद आया? हमने ऐसा कुछ कहाँ किया था? वो कंजप्शन वाली कुछ बात याद आई? वही फॉर्मूला है, ये बिल्कुल याद आ गई होगी भाई तुम लोगों को। तो बस ये वही फॉर्मूला है।
कोई बाहर की चीज यहाँ पे अभी तक मैंने नहीं कराई है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता चल रहा हूँ, और आई होप कि आप भी धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे एक साथ। चलिए भाई, फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन की, लेकिन अच्छे से करते हैं। क्या, पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 25%, मान के चलें पहले 100 थी उसकी, अब उसको जो है 125 मिल रहा है, बट देयर इज नो चेंज ऑन इट्स टोटल सैलरी। यानी कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो अब भी उतनी ही है, पहले भी उतनी ही थी, अब भी जो है उतनी ही है, ये चेंज नहीं हुआ। तो हम उसमें भी तो ऐसे करते हैं था प्राइस और एक्सपेंडिचर में, कि भाई प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मतलब जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही रेशो में कंजप्शन को कम कर दें। चलो, अब ये इस तरीके से ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होगा। 4 से 5 हो गया भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 से 5 हो जाएगा। चलो 4 से 5 हो गया। क्या है बेटा ये है अपने पास, मान के चलें पर्सन की पर आवर की सैलरी, और ये है उसके वर्किंग आवर। ठीक है जी। तो उसने क्या कहा कि पहले 4 था, अब उसके 5 हो गए, तो काम क्या होगा भाई, काम, ये 4 से 5 हो गया तो काम जो था वो 5 से 4 हो चुका होगा। एक काम जो है कम हो गया, कितने पर, एक कम हुआ है 5 पर, तो 100 पर कितना कम होगा, 20%। तो 20% जो है वो काम कम हो चुका है, 20% डिक्रीज जो है, यही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट की बात करता हूँ। 33 1/3, जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को समझे भाई, 1/3 आ गया, ठीक है। अब इसको ना पुराने तरीके से लिख के दिखाता हूँ, जैसे हम लोग समझते हैं, मैथ की भाषा में नहीं, जैसे हम लोग काम करते थे। कैसे, पुराना हिसाब है उसका, पर आर सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट। पहले वो 3 काम करता था, और अब उस सॉरी पहले उसको 3 सैलरी मिलती थी, अब उसको मिलने लगी 4। टोटल सैलरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो पहले उसको 4 मिली, तो अब कितनी मिल रही होगी, 3 मिल रही होगी। 3 घंटे काम कर रहा होगा, सॉरी 3 घंटे काम कर रहा होगा। क्या था भाई ये था उसका टोटल, सॉरी ऐसा मान लो ना, ये हो गया चार्ज, ये हो गया आवर, ये हो गया सैलरी। चार्ज था उसका भाई, 3 से 4 कर दिया, तो आवर जो है 4 से 3 कर दिया, तभी सैलरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आवर उसका कम कर दिया गया है, कितने पर, 20 पर, सॉरी एक आवर कम कर दिया गया है 4 पर, तो 100 पर कितना कर दिया गया होगा, 25%। 25% जो है वो कम कर दिया गया। चलो भाई, क्या समस्या हो गई, आगे बात कर लेते हैं। पर आर सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 20%। चलो भाई, पहले था उसका काम भाई पहले था 5, अब उसकी सैलरी हो गई अच्छे हैं। हिज वर्किंग आवर इज रिड्यूस बाय 10%, उसके वर्किंग आवर 10% रिड्यूस कर दिए। पहले उसको काम करना था 10, अब वो काम कर रहा है 9 घंटे। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन सैलरी, सैलरी पर क्या इफेक्ट है, पहले उसको मिलते थे 50 रुपए, अब उसको मिलते हैं 54 रुपए। कितने रुपए ज्यादा मिले उसको, 4 रुपए ज्यादा मिले, कितने पर, 50 पर। और तो 100 पर कितना मिलेगा, 100 पर मिलेगा भाई उसे गुना 2, 8% उसका काम जो है बढ़ रहा होगा। अच्छा, अब उसकी प्रेजेंट सैलरी बतानी है, 8% उसका बढ़ गया, चार सैलरी जो 8% बढ़ गई, तो 2000 का 8% कितना होगा, 8 गुना 2, 1600 बढ़ा होगा, 1600 बढ़ा हुआ है किसमें भाई, बी में। तो अब उसको 21,600 रुपये मिल रहा होगा। देखो, पुरानी उसके पास थी 20,000 सैलरी, नया कितना मिला उसको, 8% बढ़ गया, यानी कि 1600 उसका बढ़ चुका है। तो अब उसको कितने मिले होंगे, अब उसको मिल रहे होंगे 21,600। 21,600 यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर अभी कोई डाउट यहाँ पे आई थिंक नहीं होगा। तो अब इसकी बात करें, आगे क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 103। चलिए भाई, नेक्स्ट की बात करें। पर आर सैलरी ऑफ पर्सन इज इंक्रीज बाय 20। चलो जी, पहले जो चीज 100 थी वो अब बेटा कितनी हो गई, 20% बढ़ गई उसकी, ठीक है जी। एंड हिज वर्किंग आवर इज रिड्यूस बाय 25%, उसको वर्किंग आवर जो है 25% कम कर दिए गए हैं। 25% का मतलब हो गया भाई 1/4। तो पहले वो 4 घंटे काम करता था, अब एक कम कर दिया, तो अब उसको 3 घंटे काम कर रहा है। अच्छा सॉरी भाई, 120 आना था इधर। तो पहले काम करता था 400, और अब काम कर रहा, अब उसको सैलरी मिल रही है 360। तो कितना कम हो गया भाई, ये कम हो गया 40, कितने पर, 400 पर। तो 100 पर कितना होगा, 10%। तो उसको 10% सैलरी कम मिल रही है। 2800 का 10%, 280। तो भाई 2800 का 10% होगा 280, माइनस कर देंगे इफ इज इनिशियल सैलरी। ये बेटा यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, ये हो गया 20, और ये आएगा भाई इधर
दस, 10 से 8 गया तो 20, बिल्कुल ठीक है। 7, 27, 2, 25, अरे नहीं ठीक लिखा गया है। 25, 20 यहाँ पे ठीक है, 25, 20 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 25, 20 यानी कि 2520 जो है उसको पैसे मिल रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कैसा है, क्या है क्वेश्चन में, ए पर्सन वर्क फॉर 120 आवर इन ए मंथ, देन ही अर्न्स 40,000, हिज पर आवर सैलरी इज इंक्रीज बाय। चलो जी, पहले कोई एक व्यक्ति जो है ना, इसको ना मैथ की भाषा में करते हैं क्योंकि ये देसी तरीके से करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले एक आदमी 120 घंटे काम करता था, ठीक है जी। इन ए मंथ ही अर्न्स 40,000, तो भाई वो 40,000 कमा रहा था। चलो जी, बिल्कुल ठीक है। हिज पर आवर सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%, उसकी पर आवर सैलरी जो है वो 20% बढ़ा दी जाती है। तो ये हो गया 20%, 100 था, अब उसकी पर आवर सैलरी जो है 20% बढ़ा दी, यानी कि अब उसकी पर आवर सैलरी कर दी 120। तो उसकी जो नई सैलरी आ गई वो अब 45,000 रुपये कमा रहा है। फाइन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर, लेकिन अब हमें ये बताना है कि अब उसके जो आवर हैं वो कितने घंटे काम कर रहा है। चलो जी, बड़ा आसान है भाई, ये 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कट गई, ये आ गया 9, तो ये आ गया इधर 8, 120 से 120 कट गया। और अब इसकी यदि बात करें तो क्या हो गया, 900/8 आ गया। 900/8 की यदि बात करें तो 8 एकम 8, 1 0, 8 एकम 8, 2, 8 गुना 2 16, 4 0, पॉइंट जीरो, पॉइंट लगाया, ऊपर आई जीरो, और इधर पॉइंट, सॉरी ऊपर लगेगा पॉइंट यार, और नीचे लगेगी जीरो, और इधर आ गया 5, तो कितना बनेगा भाई, 40 कट जाएगा। चलो जी, कितना आ गया, 112, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 112.5। उसने यही पूछा कि कितने घंटे, उसने परसेंटेज थोड़ी पूछा, उसने तो पूछा कितने घंटे काम करेगा, 112.5 घंटे काम करेगा। चलो जी, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 1,20,000, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 20%, देन द टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 60%। देखो भाई, मेल का पता है, फीमेल का पता है, टोटल का पता है, तो कहाँ चक्कर में पड़ेंगे हम लोग, सीधा सीधा इसको वो लगा दे भाई, इसमें क्या नाम है अपना, एलिगेशन लगा दे इसमें, ठीक है। और एलिगेशन के लिए बात करें फिलहाल हम लोग, फिलहाल इसकी बात करें बेटा, एलिगेशन में कितना, देखो मेल कितने हैं, मेल आ गए 10%, ठीक है। मेल कितने परसेंट आ गए अपने पास, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है कि मेल जो है कितने परसेंट है, 10% गिवन है। चलो जी, यदि 10% यहाँ पे मेल आ गए, फीमेल आ गए अपने पास, कितना है, फीमेल बढ़े हैं 20%, टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई भाई 16%। चलो, इधर आ गया 6, इधर आ गया 4, तो मेल कितना आ गया, मेल आ गया 2, और 16 - 6, बिल्कुल ठीक है, 16 + 4 20, बिल्कुल ठीक है। तो मेल आ गया 2, फीमेल आ गई 3। क्वेश्चन ने पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है 2:3 आया भाई, यहाँ पे कुछ गलती लिखा गया है आई थिंक। मेल जो है बढ़े हैं 10, बिल्कुल ठीक लिखा है, फीमेल बढ़े हैं 20, बिल्कुल ठीक लिखा है, टोटल बढ़ गए 16, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और 2 से जब काटेंगे, इधर बन गया भाई 4, इधर बनेगा 6, 2:3, 2:3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो मान लेते हैं कि यही ऑप्शन होगा, हालांकि ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि उसने रेस्पेक्टिवली शब्द पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वो आंसर पता लगाना चाहता है। तो आंसर हम लोगों ने पता लगा लिया है। तो ये तो हो गया भाई इसका राइट आंसर फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल के लिए हम लोग। अच्छा, ये हिंदी वर्जन लिखा गया है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 60,000 है, पॉपुलेशन ऑफ मेल जो है 30% है, ठीक है जी। एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज इंक्रीज, अच्छा सॉरी 30% है नहीं, 30% बढ़ गए, फीमेल जो है 20% बढ़ गई, देन द टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 26%। मेल की बढ़ गई भाई 30, फीमेल की बढ़ गई 20, टोटल बढ़ गई 26। इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, तो 3:4 जो है अपना राइट आंसर आ गया। अब यदि बात करें हम इसकी, तो हमने क्या देखा कि भाई टोटल जो है 26% बढ़ चुका है, एवरेज आ गया 3:4, तो 3:4 में जो है
वो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। अब यदि उसकी बात करें कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर 3:4 में, पुराना जो था वो 3:4 था, तो 3:4 तो भाई यहाँ पर ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, 3:4 यहाँ पे गलत आ गया भाई, कहीं ना कहीं पे गलत आ गया। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये ऐसे बनेगा, 6 आना था इधर, हाँ इधर आएगा 3 रेसो, ये आ गया 2, 3:2, सॉरी। अब राइट आंसर आया है 3:2। तो अगर 3:2 इधर है, तो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3:2 में बने। तो 3:2, 36, 24, 3 2 का है। ये 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, ये भी 3 2, आंसर आ गया। चलो जी। अब आगे कहता है कि वो मेल का 30% बढ़ा दे। तो 36,000 का यदि 3% बढ़ाना भी पड़े मेरे को, 30%, तो 36,000 का मैं जब 30% बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 108, यानी 10,800 बढ़ेगा। तो 36,000 ये रहा, क्या इधर 10,800 बढ़ा? ये मेल है तो क्या इधर 10,800 बढ़ा? नहीं बढ़ा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे पास राइट आंसर आ गया। एक बार लास्ट को और चेक कर लेते हैं, आई थिंक वहां पर भी हमने सही किया हो, कोई गलती ना हो, तो उसकी और बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है। कितना था भाई, मेल जो है वो बढ़े हैं 10%, बिल्कुल ठीक है। फीमेल बढ़ी हैं 20%, ये भी ठीक हो गया। देन द टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 16%, चलो जी ये भी ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ जो है बेटा ये आंसर आया था 4, यहाँ से यहाँ आंसर आ गया था, सॉरी 6, ये 2 से काटेंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, 2:3, ये तो बिल्कुल ठीक ही था। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल। और ये था इसका भाई हिंदी वर्जन लास्ट वाले का, लास्ट वाला नहीं बेटा, ये रहा इसका। चलो जी। क्वेश्चन कहता है इन ए टाउन द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज 12,000। चलो भाई 12,000 है। द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय, द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 16%, 16% बना दो। फीमेल की बढ़ गई भाई 6%, तो 6% बना दो, क्या बड़ी बात हो गई। अच्छा लेकिन अब की बार उसने ना टोटल परसेंट नहीं बोला, उसने बोला है कि टोटल इतनी बन गई। अरे ये क्या है भाई, ये हम निकाल सकते हैं भाई। पहले 12,000 थी, 13,200 हो गई, ये थी 12,000, तो कितनी बढ़ी है? हमें पता है 1200 बढ़ गई, 1200 बढ़ गई 12,000 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? ये बढ़ा हुआ 10%, तो इसका मतलब इधर आ गया 10, ये आ गया 6, ये आ गया 4, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। 3 2 में इसकी जो है पॉपुलेशन आ चुकी है। फाइंड द टोटल, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल बताना है, पुरानी मेल की बतानी है। भाई पुराना कितना आया है, टोटल कितना आया है 5, चलो जी। तो 12,000 का हमें बताना है मेल का, तो ये आ गया 2/5, और ये आ गया 12 पंजे 60, 120, सॉरी ये आ गया भाई 24, 2400, 24 × 2, ये आ गया 4800 जो थे वो थे अपने पास मेल, और उसको 3 के साथ गुना करेंगे यानी कि 7200 जो है वो आ जाएंगे फीमेल। ये आए हैं फीमेल, ये आ गया मेल। चलो भाई काम खत्म हो गया अपने पास। इसकी हिंदी वर्जन हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार आप लोग और देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 80,000, सॉरी 8,000। द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय, मेल की बढ़ गई 6, फीमेल की बढ़ गई 10। टोटल नहीं पता, तो टोटल निकाल दो भाई, कितना बढ़ा है 600, 600 बढ़ गया 8,000 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? और इसकी यदि बात करें तो ये बढ़ गया होगा भाई 7.5, है ना? 7.5 बढ़ गया। चलो जी, यहाँ से यहाँ कितना आ गया 1.5, यहाँ से यहाँ कितना आ गया 2.5, ये आ गया भाई 3, और ये आ गया भाई 5, 5:3 आ गया। हमें बताना है फाइंड द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ मेल, अच्छा फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, पुरानी बतानी है। 8,000 है, ये 5:3 में, तो इसका मतलब 8,000 को जब 5:3 में बांटोगे तो भाई 5,000 बनेगा और 3,000 बनेगा। अच्छा हमें बढ़ी हुई बतानी है, हमें पता है 5,000 का कितना बढ़ गया, 5,000 का मेल बढ़े हैं 6%, तो 6 पंजे 30, 300, तो यानी कि जो नए फीमेल आई है, नए मेल आए हैं वो हो गए 5300, और फीमेल जो है वो कितनी बढ़ गई 10%। फीमेल आई हुई है अपने पास 3,000, तो 3,000 का 10% यानी कि 300 ये बढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ आंसर हो गया 3,300। चलो भाई ये बढ़ा हुआ डाटा आया है इंक्रीज्ड, ये आया हुआ है भाई इनिशियली, तो इसको हम लोग इनिशियली लिख देते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, उससे पहले इसका हिंदी वर्जन है। चलो जी। हाँ, तो इसकी बात कर रहे हैं भाई। इसमें ना क्या किया गया है, देखो। क्वेश्चन कहता था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना बढ़ गया, 9800 हो गया। अच्छा, इंक्रीज मेल की बढ़ गई भाई 8%, फीमेल की बढ़ गई 5%। हमें निकालना है इसका क्या नाम है भाई, 458 हो गया। तो हमें किसका निकालना है? मेल का बढ़ा हुआ अमाउंट, सॉरी अमाउंट कह रहा हूँ यार, नंबर निकालना है कितना होगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं भाई, इसमें क्या हुआ है। देखो, हाँ यहाँ पे ना हम ऐसा करेंगे, देखो उसको ना पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं कि ये 8% बढ़ गया, ये 5%, इसको निकाल लेंगे तो भाई ये बनेगा 458 से 9800 माइनस कर देंगे, तो ये बन गया 58 और ये बन गया भाई 6, 658 बन जाएगा। तो 658 आ जाएगा, लेकिन 658 करेंगे फिर बाय 9800 करेंगे, गुना 100 करेंगे, तो भाई ये पॉइंट में चला जाएगा और फिर इधर पॉइंट का आ जाएगा। पॉइंट का आएगा तो इसका मतलब ना वो कैलकुलेशन को मुश्किल कर देगा। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो क्या तरीका है वो। हमें पता है बच्चों कितना बढ़ गया भाई, हमने आंसर निकाला अभी अभी 658 आंसर निकाला हमने कि 658 बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन में ना हमें देखो यहाँ पे क्या निकालना है, मेल का निकालना है। तो अगर मेल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, फीमेल का डाटा उठाएंगे, फीमेल का डाटा। और अगर फीमेल का निकालना हो तो हम लोग उठा लेंगे मेल का डाटा। अब क्या कैसे करेंगे, चलो भाई अब इसको समझ लेते हैं। देखो हमें क्या निकालना, मेल का, तो हम डाटा उठाएंगे फीमेल का। मान के चले कि भाई सभी के सभी जो है ना वो 5% बढ़े होते हैं, सभी के सभी 5%। तो 9800 पॉपुलेशन है, अगर कंप्लीट फीमेल भी 5 बढ़ते, मेल भी 5 बढ़ते, तो कितना आंसर आना था अपने पास? अपने पास आंसर आ गया बच्चों, 8 पंजे 40, 04 और 9 पंजे 45 और 4, 49, 49, 490 आ गया। भाई अपने पास कितना आया? अपने पास क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास आंसर आया 49। मतलब कि मेल का भी 5 बढ़े, फीमेल का भी 5 बढ़े, तो कुल मिलाकर 490 लोग एक्स्ट्रा होने थे। लेकिन क्वेश्चन कहता है भाई 490 एक्स्ट्रा नहीं हुए, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा हुए हैं 658। कितने हुए हैं? 658। तो 658 होने थे और हमने, हमारा आंसर आया 490। ये कितने की कमी रह गई? ये रह गया भाई 168 की कमी, 168 की कमी। ये 168 की कमी क्यों है? वो एक कमी इसलिए है कि सर हमने फीमेल का भी 5 बढ़ाया, मेल का भी 5 बढ़ाया, जबकि हमें मेल का बढ़ाना था 8, हमने कर दिया 5। तो इसका मतलब ये जो 168%, 168 कमी है ना, ये 3% की बात है, कि 3% की वैल्यू इतनी आई है, 3% की वैल्यू इतनी है। तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 168। 3% की वैल्यू हो गई 168। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 168/3 गुना 100, 3 पंजे 15, 1 6 56। तो मेल का जो डाटा आ गया वो आ गया 5600, 5600। अच्छा मान के चलो बच्चों, अगर हमें क्या करना होता, अगर हमें फीमेल का निकालना होता कि फीमेल का कैसे निकालें, तो क्या करते भाई? तो करते बेटा 9800 गुना 8/100, 0 से 0, 8 8 64, कैरी 6, 9 6 72, 72 6 78, 784। तो अपने पास आंसर कितना है? 784। भाई ये तो 784 ज्यादा आ गया। ज्यादा क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया, हमने मेल का तो 8 बढ़ा दिया, चलो जी ठीक है, लेकिन हमने गलती से फीमेल का भी 8 कर दिया, जबकि हमें करना कितना चाहिए था? 5। तो हमने कितना एक्स्ट्रा कर दिया? 3%। 3% की वैल्यू कितनी है? अब उसकी बात करें, 658 आना चाहिए था, जो कि एक्चुअल भी है। 12 से, सॉरी 14 से 8 गया, कितना बनेगा भाई? 6। और ये करेंगे तो 7, 7 से गया 6 और ये 126। 3% की वैल्यू आ गई बेटा 126, यानी कि 3 की वैल्यू 126 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों? 100 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 42 गुना, तो 4200, यानी कि फीमेल आ जाएंगी, फिर 4200 फीमेल हो गई हैं और 5600 मेल तो हो ही गए हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बताया, जब मेल का निकाल ले तो फीमेल का डाटा उठा लो, और जब फीमेल का निकालना है तो बच्चों मेल का डाटा उठा लो। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान था, हल्का सा ना कैलकुलेटिव है ये। तो ये आप कैसे करोगे भाई? ये ना जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो इस तरीके के क्वेश्चन की, तो आप चीजों को बड़े आसानी से जान पाओगे। हालांकि इसको वैसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन, 8
10%, 5% इधर कुछ आएगा, लेकिन फिर ये पॉइंट का बन जाएगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है काम, तो वो उतना अच्छा नहीं है तरीका, इसलिए आपको दूसरा तरीका बताया, बाकी मर्जी तुम्हारी कैसे भी कर लो। तो ये थे भाई अपने आज की क्लास, और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी क्लास, क्या तरीका इसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे किसी और तरीके से, तो वो आप लोग जरूर बताएं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।